वेलकम टू जी स्टडी लाइव। जी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। शिक्षक के 11,403 रिक्त पदों पर भर्तियां और डीएलएड कोर्स नवंबर में परीक्षा हुई और कॉपी जांच अभी तक नहीं है। साथ में और भी सारे बल्क न्यूज़ आपको यहीं पर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे हेडलाइंस। तो ये वीडियो आपको आधा घंटा का होने वाला है। आप इस चैनल पर बने रहें जी स्टडी लाइव में। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ऑप्शन को जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षकों के 11,403 रिक्त पदों पर भर्तियां हैं और इसके डिटेल्स हम देखेंगे। नेक्स्ट खबर देखते हैं हेडलाइंस में। अगली खबर जो है, डीएलएड के फाइनल ईयर के छात्रों की परेशानी बढ़ रही है। जून में पूरा होना था डीएलएड कोर्स, नवंबर में परीक्षा हुई, कॉपी अभी तक नहीं हुई जांच। प्रथम और द्वितीय वर्ष मिलाकर राज्य में 66,975 स्टूडेंट हैं और इसके डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से भी हुए हैं वंचित। तो इस प्रकार से डीएलएड के छात्रों को, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को परेशानी लगातार भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग हेडलाइंस देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स इसके देखेंगे। अगली खबर है, डीएवी पीजी कॉलेज, ये सीवान की खबर है और ये 10 जनवरी से 12वीं प्रायोगिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। इसके संबंध है। तो एडमिट कार्ड और नोटबुक के साथ आएंगे परीक्षा लेने के लिए और इस तरह की बात चल रही है। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड और नोटबुक के साथ अपने विषय के शेड्यूल वाली तिथि को उपस्थित होना होगा। ये प्रचार डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने बताया। 10 जनवरी को पाली भूगोल विषय में क्रमांक के साथ है। तो देखते हैं इसकी डिटेल्स भी जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेडलाइंस। आयोग ने मांगा नगर निकाय की आबादी का आंकड़ा। तो ये खबर जो है राज्य निर्वाचन आयोग से है और नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी जिलों के डीएम से आबादी का आंकड़ा मांगा गया है। नेक्स्ट हम लोग हेडलाइंस देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, और विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी भाषा है और चौथे नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिंदी पहले स्थान पर हो गया भारत में, दूसरा हो गया बंगाली, तीसरा हो गया मराठी और चौथा हो गया तेलुगु और पाँचवा हो गया तमिल, छठा गुजराती, सातवां उर्दू और कन्नड़, आठवां हो गया उड़िया, हो गया नौवां और मलयालम हो गया 10वां। इस प्रकार से अगर आपसे जनरल नॉलेज के तौर पर भी पूछा जाएगा तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और विश्व में चौथी है। अगर आपसे दूसरी पूछा जाएगा तो बंगाली होगी, तीसरी होगी मराठी और चौथी होगी तेलुगु और पाँचवीं जो होगी वो तमिल होगी। तो यानी तेलुगु सबसे ऊपर है साउथ की भाषा की बात किया जाए तो। नेक्स्ट हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। अगली खबर जो है वो कोरोना से संबंधित है। तो आखिरकार जो है आ ही गया ओमिक्रॉन, यानी 32 सैंपल की जांच में जो 27 में ओमिक्रॉन की हो गई है पुष्टि। यानी ओमिक्रॉन जो है यह बढ़ता, इसका प्रभाव अब देखा जा रहा है। पहले ओमिक्रॉन के बहुत सारे केस आ रहे थे लेकिन ओमिक्रॉन उसमें पाया नहीं जाता था, लेकिन 32 सैंपल की जांच में 27 में से ओमिक्रॉन की हुई पुष्टि। आईजीआईएमएस में 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक लिए गए 32 सैंपल में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग में और 85% ओमिक्रॉन मिलने से हरकंप जेनेटिक लेबोरेटरी में हुई है पहचान इसकी और 4 सैंपल में मिला है डेल्टा वेरिएंट और आज डाला जाएगा नया समूह। साथ ही आपको बता दें आईजीएमएस में जांच भी चल रही है और इसकी डिटेल्स हम लोग पूरा देखेंगे क्योंकि कोरोना हमारे जीवन और लाइफ से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगली खबर जो है ये कच्चे माल और ढुलाई भाड़े में बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही कंपनियां। कच्चे माल और ढुलाई में भाड़े में बढ़ोतरी का बोझ जो है उपभोक्ताओं पर डाल रही है और नए साल में महंगे हुए एसी और फ्रिज। तो यानी आप अगर एसी फ्रिज लेना चाहते हैं, स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो ये आपको महंगे मिलेंगे और 10% तक वृद्धि वॉशिंग मशीन की कीमतों होगी और 5% से 10% महंगे हो चुके हैं एसी और फ्रिज। 4 बार दाम बढ़ चुकी है कंपनियां एक साल में और ऊंची लागत से कंपनियां परेशान हैं। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्प्लॉइज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सीएमए के मुताबिक ये खबर है। तो इसके डिटेल्स भी हम लोग जाएंगे। एफएमसीजी कंपनियां स्टॉक के साथ तैयार है और हो सकती है वृद्धि पैनासोनिक में भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खबर। ये खबर इंटरमीडिएट से है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं इंटरमीडिएट के और वो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देने वाले थे उनके लिए खबर है। 10 से 20 जनवरी के बीच परीक्षा लेने का बिहार बोर्ड ने स्कूल को किया है आदेश। वैसे
आपको बता दें कि इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा आज से जो है स्कूलों में नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है। प्रैक्टिकल कहीं 12 तो कहीं 13 जनवरी से कराएंगे स्कूल। एडमिट कार्ड हो रहा है डाउनलोड, आज मिलेगा छात्रों को। टीका का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मिलेगा एडमिट कार्ड। ये है खबर आपको मुजफ्फरपुर से। माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि बच्चों को देना होगा प्रमाण पत्र। आज से प्रैक्टिकल का शेड्यूल 1 फरवरी से बोर्ड का परीक्षा भी होगा, तो इसके डिटेल्स देखेंगे हम लोग। अगली हेडलाइंस है वो है आपको स्कूलों में लागू होगी शौचालय और पेयजल को मेंटेनेंस पॉलिसी, और सरकारी स्कूल में शौचालय और पेयजल व्यवस्था समेत साफ सफाई से जुड़ी शिकायतें दूर करने की पहल की गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सरकार जो है धीरे धीरे स्कूल और की जो स्कूल की व्यवस्था है उस पर ध्यान दे रही है, और इससे बच्चों में और साथ ही साथ वहाँ के वातावरण में भी अच्छा सुधार आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या पॉलिसीज है उसको जानेंगे हम लोग। और साथ ही इंटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बोर्ड ने स्थापित किए नियंत्रण कक्ष, और इसके लिए आपको नियंत्रण कक्ष में आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया है 0612223227। इससे से आप देख सकते हैं, इसको आप अगर नंबर की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडलाइंस देखते हैं। अगली खबर है आपको 4वीं से 8वीं तक के 30% बच्चे हुए फेल, और बेली रोड स्थित एक स्कूल में 4वीं और 5वीं कक्षा के 30% छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गए हैं। यही वजह है कि ऑफलाइन परीक्षा में लिख नहीं पाए छात्र, सिलेबस पूरा बिना ही परीक्षा में शामिल हुए, रिवीजन नहीं किए और उत्तर आधा अधूरा दिए। हैंड राइटिंग सही नहीं होने से अंक कट गए। और बता दें आपको कि स्कूल की परीक्षा में जो है छात्र अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और कोरोना संक्रमण के कारण ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। बच्चों को स्कूल में बैठाकर परीक्षा दिलवाना कठिन हो गया, और बच्चे 3 घंटे बैठकर परीक्षा नहीं दे पा रहे थे। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट खराब होने के बाद ऐसे छात्रों के अभिभावकों को बताया गया कि वार्षिक परीक्षा के लिए इन्हें अधिकतम मेहनत करनी पड़ेगी, और एक ऐसे छात्र जिसने विशेष ध्यान नहीं दिया है ताकि रिजल्ट में सुधार आए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम है तो उस पर ध्यान दें। सर्दी जुकाम वाले छात्रों को अलग होगी परीक्षा। ये है जिन छात्रों को थोड़ा भी सर्दी जुकाम है, ऐसे छात्र को अलग कमरे में बैठाकर प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, और ये छात्र एक साथ बैठकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। रवि रंजन प्राचार्य है पटना हाई स्कूल के, तो उन्हीं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर दिन 50 से 60 छात्रों को बुलाया जा रहा है। अगर किसी छात्र का बुखार आदि जाँच में पकड़े जाते हैं तो ऐसे छात्र के बाद परीक्षा ली जाएगी। तो ये BN कॉलेजिएट हाई स्कूल है, इसके प्राचार्य हैं जो विजया लक्ष्मी हैं। और आपको बता दें कि सामग्री 13 तक जाएगी स्कूल। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के इंटरनल मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा 2020 से 22 जनवरी तक होनी है। अब देख सकते हैं कि सूबे में जो है ये मौसम का मिजाज के बारे में संबंध बता दें कि सूबे के आसमान में बादलों का डेरा, बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड, और निश्चित रूप से बादल लगाने के बाद ठंड तो बढ़ ही जाती है जैसा कि देखे हैं, और अगर हवा चल गई तो और ठंड बढ़ जाती है। रोहतास वाल्मीकि नगर में बूंदाबूंदी हुई है, और सूबे में मौसम का बदलाव दिखने का लगा है। और जान रहे हैं कि मकर संक्रांति भी आने है, तो इसमें मकर संक्रांति के दिन जो है कुछ न कुछ बारिशें और मौसम खराब रहती ही है। नेक्स्ट हम लोग खबर देखते हैं। अगली खबर है प्रशिक्षु शिक्षक अभ्यर्थी योग खेल कला की बारीकियों को भी समझेंगे, और ये है राजकीय शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में योग खेल को कला को भी किया जाएगा शामिल। ट्रेनिंग कॉलेज को भी मिले 7 टास्क, और जेम पोर्टल पर सबके लिए निबंधन हुआ अनिवार्य। तो जेम पोर्टल क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जेम पोर्टल है क्या, और आपको बता दें कि इसमें 66 कॉलेज के प्राचार्यों को नए साल में क्रियान्वयन करने का दिया गया है निर्देश। 16 संस्थान ही जेम पोर्टल पर निबंधित हैं, और जेम पोर्टल के बारे में भी हम लोग जानें कि ये आखिर है क्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगली खबर है वो बूस्टर डोज से है। तो डोज कोरोना के टीके जो लग रहे हैं उसमें बूस्टर डोज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है, और राज्य में 60 से अधिक उम्र वालों को टीके की बूस्टर डोज लगेगी। 1000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगली खबर जो है नीट PG की काउंसलिंग में 12 जनवरी से, और ये मांडविया जो है उसके संबंध में है। ये नई दिल्ली की खबर है। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा PG काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने
रविवार को नीट काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की है। तो हम लोग जान लें कि केंद्रीय अगर स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताया जाएगा तो वो क्या होंगे, मनसुख मांडविया। इसको ध्यान रखेंगे। मनसुख मांडविया जो है सेंट्रल स्वास्थ्य मंत्री हैं, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कुछ समस्या चल रहा था उनके, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को मेडिकल काउंसलिंग पीजी सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति जो है वो देने के बाद ये आया है डेट। अगली खबर जो है वो नियोजित शिक्षकों के लिए है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए ये है कि वेतन निर्धारण में जो विसंगतियां हैं उसका निराकरण की मांग की जा रही है। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के वेतन निर्धारण में जो विसंगतियां हैं उसका निराकरण की मांग परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ सरकार से की है। और इसमें शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार अन्य मंत्री हैं। चलिए देखेंगे। और अगली खबर है दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने में दी गई है छूट। ये केंद्र ने गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी है। केंद्र सरकार ने महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट देने का निर्णय लिया है। अगली खबर है अब 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऐलान किया कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार से जान रहे हैं कि हमारे देश में जो है दिन प्रतिदिन और विदेशों में मिला करके कोई ना कोई दिवस होता ही है। और इस प्रकार से एक नया दिवस भी आ गया गुरु गोविंद सिंह के नाम के 4 बेटों के नाम पर, श्रद्धांजलि के नाम पर। तो वीर बाल दिवस के रूप में वो मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगली खबर जो है वो आपको है 1.75 करोड़ बच्चों के लिए चल रहा है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम ठप। दूरदर्शन पर चलने वाले कार्यक्रम कोरोना की तीसरी लहर में हो सकता है उपयोगी। शिक्षा विभाग दूरदर्शन के साथ नहीं आगे बढ़ सकता है करार। अगली खबर हम लोग देखते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है वो आपको इग्नू से है। तो इग्नू के संबंध में परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 15 तक असाइनमेंट जमा करने की बात है। और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ का टर्म एंड एग्ज़ाम जो है TEE 2021 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार दिसंबर TEE 2021 20 जनवरी 23 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली थी। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा स्थिति समान होने पर निर्भर करेगी। और PhD नामांकन के लिए आवेदन की तिथि भी बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि इग्नू जो है अब कोरोना के कारण अपना पहल लिया है। वेबसाइट पर आप विजिट करते रहें। इसके निदेशक जो हैं डॉक्टर अभिलाष नायक हैं, ये इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगली खबर जो है वो मैट्रिक से है। तो मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा की सामग्री 13 जनवरी तक प्राप्त करेंगे स्कूल। और परीक्षा कार्य में लगे लोगों को भी लगना होगा मास्क। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 की इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक विद्यालय में आयोजित की जाएगी। अगली खबर जो है वो बसंत पंचमी से है। चैती छठ कलश स्थापन को नहीं बंद होंगे उर्दू स्कूल। और ये उर्दू स्कूल के संबंध में है। तो जो छुट्टियां जो होती है उसके संबंध में बसंत पंचमी, चैती छठ और कलश स्थापन को के दिन जो है उर्दू स्कूल जो होंगे वो बंद नहीं होंगे। और प्रारंभिक स्कूलों में नए साल में 60 दिन रहेगी छुट्टियां। तो प्रारंभिक स्कूलों में नए साल में 60 दिन छुट्टी भी मिलेगी। प्रारंभिक के कैलेंडर में उत्क्रमित विद्यालयों के समायोजन की कोशिश की जा रही है। और एक ही कैलेंडर से चलेंगे सभी कोटि के सरकारी हाई स्कूल। इस तरह से एक ही कैलेंडर बनाया जा रहा है जिससे सभी तरह के जो छुट्टियां हैं उसमें निर्धारित हो। इनमें आपको हिंदी प्राथमिक और मध्य विद्यालय तथा उर्दू विद्यालय दोनों शामिल हैं। और ग्रीष्मावकाश की गणना जो है हिंदी प्रारंभिक विद्यालयों में रविवार अवकाश को छोड़कर एवं उर्दू प्रारंभिक विद्यालयों में शुक्रवारीय अवकाश को छोड़कर की जाएगी। अगली हेडलाइन देखते हैं हम लोग। ये खबर जो एक पॉजिटिव सेंस लेकर के आपको है, तो अपने माइंड को भी आप पॉजिटिव रखें। ये एक मैडम है जो साउथ पोल पर अकेले पहुंची है। भारतीय मूल की प्रीत चांदी नाम है इनका। ये भारतीय मूल की हैं और भारतीय मीडिया से पहली बातचीत में इन्होंने कहा कि ये तुमसे नहीं होगा। ये कथन इनके वर्ड जो है कोई कहने वाला इनको होगा
जो ये तुमसे नहीं होगा, इन्होंने ये सब सुनते सुनते थक गई थी और उसको अपने ताकत बना लिया और मैंने ताकत बना लिया और अंटार्कटिका पहुंच गई और मेरी कोशिश नई पीढ़ी को संभव से आगे जाने की प्रेरणा देगी। तो निश्चित रूप से ये प्रीति चांदी एक पॉजिटिव सोच लेकर के पैदा हुई हैं और इन्होंने ये करके भी दिखा दिया है। ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल की कैप्टन प्रीति चांदी हैं, ब्रिटिश सेना में वो भी, और भारतीय मूल की हैं। उर्फ पोलर प्रीत साउथ पोल पर अकेले पहुंचने वाली पहली गैर अश्वेत और दुनिया की तीसरी महिला बन गई है और इस सफ़र में उन्होंने कई दफ़ा बर्फीले तूफान और -40 से 50 डिग्री तापमान का सामना भी किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए ये खबर भी आपके लिए बहुत अच्छी है और आपके लिए आपके जीवन से जुड़ी हुई है, यात्रा से संबंधित है। तो बता दें कि आप पोस्ट ऑफिस में मिलेगी आपको ट्रेन की कंफर्म टिकटें और रेलवे यात्रियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। अगर आपको ऑफलाइन टिकट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन जाकर लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जो है आपको पोस्ट ऑफिस के जाकर कभी रेल टिकट बुक कर सकते हैं। दरअसल इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए पोस्ट ऑफिस से भी रेल टिकट बुकिंग की सुविधा दी है। इस खास सुविधा के लिए रेलवे की टिकट बुकिंग देखने वाली कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने पहल की है। आपको बता दें कि यह सुविधा रेलवे की आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है, जिसके तहत रेलवे पोस्टल डिपार्टमेंट के सहयोग से पोस्ट ऑफिस में ट्रेन आरक्षण की सुविधा शुरू कर रहा है। रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस खास सुविधा के तहत शुरुआत अभी आपको उत्तर रेलवे से शुरुआत हो चुकी है। ये है चित्तरंजन गगन, और चित्तरंजन गगन जो है काफ़ी सरकार के रवैये से खुश नहीं है और सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने में टाल मटोल जो की जा रही है इनके, इसलिए सरकार से वो खुश नहीं है। शिक्षा और शिक्षक के प्रति जो सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया। शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। वो जानबूझ के शिक्षा शिक्षकों के से जुड़े मामले को लटकाए रखना चाहती है। खबर वो है 94,000 शिक्षक के संबंध में ही है। तो 94,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें जो समय लिया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है, उसके संबंध में ही चित्तरंजन गगन ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है। पहले न्यायालय के चक्कर में उलझा दिया, फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है उसके बारे में बताया। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश दिए गए, 6 सप्ताह से ज़्यादा हो गए। तो यही सब चीज़ है काउंसलिंग के संबंध में, नियुक्ति के संबंध में, ये जो टाइम टेकिंग किया जा रहा है उसी के संबंध में चित्तरंजन गगन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस तरह की जो है शिक्षक और शिक्षा से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो रवैया है, ये सरकार का ठीक नहीं। इससे समाज के सभी वर्गों पर प्रभावित पड़ता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। हमारा भविष्य है बच्चा और वो आगे राष्ट्र निर्माता है। आगे की पीढ़ी के लिए जो है एक हम लोग उसके प्रति अगर पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, सरकार पॉजिटिव सोच नहीं रखेगी और शिक्षकों की भर्ती समय नहीं करेगी, तो स्कूल की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। तो ये भी जान ले कि ऐसे में कैसे होगा समाज सुधार। ट्विटर कैंपेन में शिक्षकों ने जितने भी 94,000 असिस्टेंट अभ्यर्थियों ने और 38,000 सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि शिक्षकों से लेकर आंसू लिपिकों तक को रखा है परेशान और शिक्षक को 1 लाख पद हैं रिक्त। तो 1 लाख जो है ये पद रिक्त हैं। आपको 45,000 प्लस प्राथमिक शिक्षक पद रिक्त हैं और उसके बाद 32,000 हाई स्कूल और +2 पद पर नियुक्ति के संबंध में है। तो उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे ट्विटर कैंपेन के जरिए जो है आरोप लगाया और बता दें कि 2016 से आंसू लिपिकों के संबंध में जो है क्यों नहीं हुई बहाली जो होना चाहिए था। तो सरकार सिर्फ समाज सुधार की बात करती है और आपको बता दें कि 720 पद जो हैं वो 2016 से पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैकलॉग का है और 119 पद 2019 से पटना हाई कोर्ट में बैकलॉग का है। तो मंत्रिमंडल सितंबर 2020 145 पद पटना हाई कोर्ट के लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो ये सारी तमाम खबरें थे। अगर हम हेडलाइंस ही अभी आपको बताए हैं, अगर डिटेल्स हम बताएंगे तो शायद हो सकता है आपको काफ़ी समय लग जाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी। और एक और खबर है उसको भी देख लीजिए। और नगर निकाय चुनाव में मई में अब तक एसटीईटी अभ्यर्थियों में हलचल
और तो इस तरह से एसटीईटी के लिए भी है कुछ खबर। जो 30,675 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे उसके संबंध में है। जो माध्यमिक और +2 शिक्षक की बहाली के संबंध में एसटीईटी 2019 वो 7वें चरण के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें जो है अब कहा जा रहा है कि 30,675 सफल अभ्यर्थियों को लगातार ऑनलाइन सेंट्रलाइज विधि द्वारा शीघ्र नियुक्ति की जाए, इसके लिए बात कही जा रही है, क्योंकि अप्रैल माह में जो है आपको नगर निकाय की चुनाव जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको इसकी डिटेल्स की जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।